फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। आई होप आप खुश होंगे, मज़े में होंगे, पॉजिटिव हो रहे होंगे। तो गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर क्या है। जी हाँ, थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर क्या है। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हैं। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में आता है कि मैडम ये रीडिंग मैरिड वाले देख सकते हैं, तो प्यार का रिश्ता, लव का रिश्ता तो उनका भी है, उनको भी देख सकते हैं। और रीडिंग शुरू करते ही मैं बोल देती हूँ मैरिड और अनमैरिड सबके लिए है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक रीडिंग देखा करिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी नई नई मिलेगी जिसको देख के आप जल्दी से पॉजिटिव होंगे। देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके लिए क्या लेके आते हैं। आज रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर क्या है, यानी कि उसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी हो इस टाइम। आपके लिए वो क्या सोचती है। फर्स्ट कार्ड लीजिए, थर्ड पार्टी का नाम लो और थर्ड पार्टी कौन है, साथ में तैयार है। आज थर्ड पार्टी आपके लिए फीलिंग देखते हैं क्या रखती है। कहीं ना कहीं उसको इस कार्ड से पता चलता है, कहीं ना कहीं डाउट है आपके ऊपर, आपको अच्छा नहीं मानती। पेज ऑफ सोर्ट्स। मैंने क्या कहा कि उसके लिए आप थर्ड पार्टी हो, तो कार्ड पहले ही वैसा निकल के आ गया। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और कार्ड ना निकले थर्ड का। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ट्स के बाद फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वाइफ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन।
द हैंग्ड मैन। तो गाइस चलते हैं यहाँ पे गाइस, अगर एलिमेंट की बात कीजिए तो यहाँ वाटर साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है और अर्थ साइन नहीं आया। अगर नंबर की बात करें तो चलिए मैं नंबर आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, नंबर 18 इम्पोर्टेंट है और नंबर 12 इम्पोर्टेंट है। तो अगर रिपीटेड मोस्ट रिपोर्टेड नंबर तो नंबर 4 इम्पोर्टेंट है और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इन नंबर्स, ये आपके नंबर्स दिमाग में कहीं स्टोक हो, आपका और आपके पर्सन का किसी का बर्थडे हो, या कभी उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, या कभी आपने कैंडल लाइट डिनर किया हो। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। रीडिंग का टाइटल है कि थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोचती है। थर्ड पार्टी गाइज हो सकती है क्रश उनका, फैमिली उनकी, फाइनेंस कहीं नहीं है क्योंकि यहाँ अर्थ नहीं है। तो गाइज थर्ड पार्टी का अगर मैं बॉटम से शुरू करूँ तो थर्ड पार्टी आपके लिए, सबसे पहले मैं इसी कार्ड से शुरू करती हूँ। जो थर्ड पार्टी है ना गाइज, वो उसके लिए आप थर्ड पार्टी हो। आप थर्ड पार्टी हो, जैसे आप और आपके पर्सन में वो बाद में आई है तो आप उसको थर्ड पार्टी मानते हो, ऐसे ही वो आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है तो वो आपको थर्ड पार्टी मानती है। वो थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आप एक ऐसे इंसान हो, ऐसे पर्सन हो जिसकी वजह से आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी का रिश्ता खराब हो रखा है। और वो ये इस चीज़ को भी सोचती है कि आप अभी तक मजबूर हो, आपने घुटने टेक दिए हैं, आप मजबूर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ईश्वर के आगे प्रे कर सकते हो, क्योंकि आपके भोलेपन को और आपके, जैसे कि आप पार्टनर के हाथों मजबूर थे, उसकी नहीं, उसकी सुनने के बाद आप ऐसे हो गए, इस चीज़ को वो मजबूरी समझती है। थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आप खाली रो सकते हो, टेंशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पार्टनर जाने के बाद या सेपरेशन फेज के बाद आपने बहुत दुख सहा है, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते रहे हो। आपको दिन रात एक बात ही पता थी, वो था रोना, अंदर ही अंदर आप घुटते रहे हो। और ये मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर ने सेपरेशन फेज में आके आपसे बात बंद कर दी, कई चीज़ें ऐसी करी जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था, कई बहाने बनाए प्यार से कि आप किसी तरह हट जाएं, कोई कोई चीज़ें ऐसी करी, एक्सक्यूज़ दिए कि जैसे हम एक नहीं हो सकते, कास्ट का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम्स है। ऐसा करते आपने घुटने टेक दिए, थोड़ा बहुत बोले, जिद करी और एकदम फिर बाद में आप बैठ गए। आपके पर्सन की वजह से आपका ये हाल हुआ। लेकिन गाइस मैं एक बात बताऊं, जो मर्जी हुआ हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो दोबारा शुरू नहीं हो सकती। अगर सूरज डूब के दोबारा निकल सकता है तो इंसान के सोल्यूशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ईश्वर के घर से वक्त लिखा होना चाहिए। तो गाइस वो आपको थर्ड पार्टी समझती है, सोचती है कि आप एक मजबूर हो, क्योंकि पर्सन जो उसकी तरफ के हैं, तो पर ये अब आप उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप अंदर से बातें करके अपने आप को हल्का कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पर्सन को देख सकते हो दूर बैठे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ और है, उसको ये भी पता है कि आप यहाँ
जितना अपने पर्सन के साथ लगाव है, आप थोड़ा बहुत हाथ पैर जरूर मारोगे इस रिश्ते के लिए। जैसे हाथ पैर मारने का मतलब, जैसे आप इस अपने रिश्ते के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी जड़ें मानने लग पड़ी है, तो उसको डर है कि कहीं वो जड़ें आप ना काट दें। तो गाइस, इतना डर उसको भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन जो है ना, छुपे रुस्तम है। जब रिश्ते में थे, इन्होंने फीलिंग अपनी बहुत छुपाई, अपनी फीलिंग बिल्कुल नहीं बताई। लेकिन इन्होंने बहाने बना के या कई मजबूरियां बना के, वो इनकी मजबूरी थी। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो इनकी मजबूरी थी जब आपके साथ सेपरेशन फेज में आए। ये कि यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। अब आपके पर्सन जो है आपके लिए प्याला लेके खड़े हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी जो है आपसे मौका मिलने पर कभी ना कभी बातचीत भी कर सकती है, कह सकती है अपने दिल की बात। किसी वक्त आपके पर्सन के खिलाफ आपको भड़का सकती है, या बुरा भला भी अगर मन मुटाव हो तो कुछ कह सकती है। इस तैयारी में भी ये है, क्योंकि जब ये आपके पर्सन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, तो आपके पर्सन ओके बाय बाय टाटा इसको कह देते हैं, कहते हैं मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। क्योंकि आपके पर्सन को आपके साथ किया हुआ बुरी चीज़ों का बहुत दुख है। वो अपने पास्ट को देखते हैं तो उनको बहुत पछतावा होता है। ये देखिए, ये एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है, अंदर से बहुत पछतावा है। ये बहुत पछता रहे हैं आपसे अलग हो गए, क्योंकि अब ये आपको मिस करते हैं, आपको सपनों में देखते हैं। हो सकते हैं कि आपके सिटी या स्टेट से कब आपके शहर से दूर हो, लेकिन आपको सपनों में देखते हैं, आपके लिए पैशनेट है। वो गाइस कुछ वक्त ही ऐसा था, अब भी बताऊं तो अब भी वक्त वैसा है। वो भी कुछ वक्त ऐसा था कि आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आनी थी, रिश्तों ने अलग, थर्ड पार्टी ने आके आपके रिश्ते को खराब करना था। लेकिन ये पर्सन अब आपको मिस करता है, आपकी तरफ कप ऑफर करता हुआ आ रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी का एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको कप ऑफर कर रहा है। लेकिन की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आपको लेकर क्या सोचती है। थर्ड पार्टी अंदर से ये भी डरती है कि आप कहीं दोबारा से मेरे पर्सन को कोई ऑफ़र ना दे दे, ताकि पर्सन मेरे हाथ से फिर निकल जाए। अगर उनकी फैमिली है तो वो चाहती हैं कि ये पर्सन हर तरीके से उन्हीं का ही रहे। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन को कब ऑफ़र करने को तैयार हैं। आप पछता रहे हैं, सेलिब्रेशन की चीज़ें सोच रहे हैं, आपके लिए उदास हैं, आगे क्या करने वाले हैं ये पर्सन। जो ये आपके लिए कप लेके खड़े हैं, इमोशनल हो रहे हैं अब, तो आगे क्या करने वाले हैं गाइस। आगे भी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ये पर्सन सेलिब्रेशन के फुल मूड में है आपके साथ, इस बात का कोई नहीं है। लेकिन जहाँ आया है थ्री ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी अपना रंग दिखाएगी। लेकिन ये चीज़ें सही हो जाएंगी, भले ही जितनी मर्जी टेंशनें आए। देखते हैं कितना समय लगेगा, आपकी तरफ एक्शन लेते कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ एक्शन का कार्ड कोई नहीं आया। गाइस, द मून का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, तभी थर्ड पार्टी ने बीच में नाक घुसेड़ी है।
तो गाइस कुछ लोगों को 10 हफ्ते में कुछ साइन दिखाई ऐसे देने लगेंगे जिसमें आपको लगेगा कि आपका पर्सन एक्शन लेता हुआ आ रहा है, और कुछ लोगों को 7-8 महीने लग जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक आ सकती है बात आपकी तरफ आते हुए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, एक सिंगल होगा और दूसरा शादीशुदा, यानी कि एक बच्चे वाला भी हो सकता है, जो आप लोग रिलेशन में हो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, जो आपका 9 ऑफ सोर्ड्स इतना दुखी वाला कार्ड आया है। गाइस डिवाइन कह रहे हैं कि चीज़ों में बैलेंस बनाना सीखिए, पॉजिटिव बनिए, चीज़ों को बैलेंस बनाना सीखिए। आप में इमेच्योरिटी है, मैच्योर होने के बाद चीज़ों में बैलेंस आएगा। थोड़ा सा बोलापन कम कीजिए, चीज़ों में बैलेंस। आप रोते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बोले हो, छोटी छोटी बातों को लेके रोते हो, तो इसलिए आप चीज़ों में जैसे बैलेंस बनाएंगे ना, धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। आप में ये जो कमियां आप लोग देख रहे हो, जो ये कार्ड देख रहे हो, आपको बनना कैसा है, ऐसा खुशनुमा पॉजिटिव इंसान। बैलेंस बनाना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता है तो रोना कल्पना नहीं, कुछ नहीं करना, हाय हेलो करके एक कैजुअल बात करके रख देना है। ऐसा नहीं है कि बात में पूरा ही सारा अपनी नेगेटिविटी भरनी है ताकि दोबारा कोई फ़ोन ही ना करे। ये थी आपकी रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज्ड, जिसका टॉपिक था कि थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर क्या है। तो गाइस थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी सिर्फ आपको एक मजबूर इंसान समझती है जिससे उसने सब कुछ छीन लिया है, और वो चाहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ रोने धोने के अलावा। उसको ऐसे लगता है कि आप उसके रिश्तों में घुसते, अगर वक्त पड़ा तो आप घुस कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंदर से दिल में एक डर है कि आप दोबारा मेरे उसके आप अपने पार्टनर को प्रपोज करके उसका रिश्ता खराब कर। कहीं कहीं थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कहीं उसकी जड़ें फिर से आप ही ना काट दो, क्योंकि उसने खुद जड़ें काटी हैं, तो उसके दिल में ऐसी भावना आती है कि जड़ें ना काट दो। बाकी आपके पर्सन जो है आपकी तरफ के हैं, एक वक्त था, कार्मिक कनेक्शन था, आगे चीज़ें सब सही होने वाली है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो पहली बार आए हैं बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नई रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।